मिलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के 15 नंबर गेट पर हूँ, जहाँ पर जामिया के स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जामिया यूनिवर्सिटी को फिर से खोला जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पिछले साल से ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी गई थी और उसके बाद फिर से अब जो नया सेमेस्टर चालू हो रहा है उसमें भी कह दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासें होंगी। तो जामिया के स्टूडेंट इससे पहले भी एक मरतबा प्रोटेस्ट किए, उनकी क्या बात हुई, आज फिर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक इनकी बात पहुँची है, क्या जामिया यूनिवर्सिटी खुलेगी या नहीं। आपकी बात कहाँ तक पहुँची, कुछ बात हुई कि नहीं? नहीं सर, अभी हमारी कुछ बात नहीं है। ये बुला रहे हैं हमें बार बार, लेकिन हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे कुछ डिपार्टमेंट, जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग कम से कम 20 लोग हैं। तो हम लोग, क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स है और डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो हम लोग अपने पूरे डिपार्टमेंट को और क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारा प्रोटेस्ट छोटा है या कुछ है। पूरे क्लास को एक बंदा रिप्रेजेंट करने आया है, यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट को एक बंदा रिप्रेजेंट करने आया है। तो हमारे जो प्रोटेस्ट है, हमारी जो मांगे है, वो यही है कि लाइब्रेरीज खुलवा दी जाए और प्रोविजनल तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी जो है वॉलंटरी तौर पे वो जो है वो खुलवा दी जाए। और बस यही है कि जैसे हम लोग मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे 2 सेमेस्टर से लेकर 3 सेमेस्टर ऐसे ही निकल चुके हैं, जिसमें हमें रीडिंग्स की, सोर्सेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई टीचर्स हमारे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन टीचिंग करने में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़ईफ़ है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ऑफलाइन क्लासेस का जो एक माहौल बन जाता है, जो हमारा इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ, वो नहीं हो पाता है। आगे हमें अगर पीएचडी करने के लिए हमें प्रपोजल्स बनाना है, हमें उनकी गाइडेंस चाहिए, तो हम लोग फ़ोन पे उनसे इतनी बातें नहीं कर सकते जितने हम लोग उनसे पर्सनल बातें कर सकते हैं। हालांकि घर में इनके पास इतना टाइम नहीं होता टीचर्स के लिए, क्योंकि इनकी अपनी रिसर्च और बाकी सारी चीज़ें चल रही होती है। दूसरी चीज़, हमारे नए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में। और ओपन बुक एग्जामिनेशंस होते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए हमें बुक्स चाहिए, रीडिंग्स चाहिए। हमारी लाइब्रेरी बंद है, हम कहाँ से बुक्स लाएँ? हमें ऑनलाइन सोर्सेज नहीं मिलते हैं। कोरोना चल रहा है, केस अब लगातार फिर से बढ़ते जा रहे हैं, अपडेट आ गई कोरोना की, तो आप लोग यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं। उससे यूनिवर्सिटीज़ नहीं, कोरोना बढ़ रहा है तो अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूजीसी के गाइडलाइंस के अंदर ही खुल रही हैं, तो फिर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को ही क्यों दिक्कत आ रही है खोलने के लिए? हम खुद कह रहे हैं कि आप वॉलंटरली क्लासेस खोलिए, बच्चे आने के लिए सहमत होते हैं वो आएंगे, ऑफलाइन क्लासेस चलाइए। और इसमें जो ऑनलाइन क्लासेस का मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें टीचर्स की भी कोई गलती नहीं। भाई अगर नेटवर्क ठीक नहीं है तो इसमें टीचर्स क्या कर सकता है? वो अपनी पूरी कोशिश करता है पढ़ाने की, नेटवर्क नहीं आ रहे क्या करेगा वो, किस तरीके से पढ़ाएगा? और फिर उसके हमारे टीचर्स के घर में खुद के घर के डिस्टर्बेंस होते हैं, बच्चा अपने घर पर पढ़ रहा है, उसके घर में डिस्टर्बेंस होता है। एक क्लास में जब बच्चा ऑफलाइन अपनी पढ़ाई कर रहा होता है तो एक अलग ही माहौल होता है, ना वहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना कुछ। अब टीचर के तरफ अलग डिस्टर्बेंस, हमारे जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी तरफ अलग डिस्टर्बेंस, फिर नेटवर्क का डिस्टर्बेंस, क्लास हो ही नहीं पाती है। कभी बस बोलते रहते हैं आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, नेटवर्क चला गया, कभी क्लास ऑफ हो गई। तो इसमें टीचर्स की भी मैं कहना चाहूँगा कोई गलती नहीं है, बस ये एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। अब जैसा कि मैं खुद एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट कैसे कर सकता हूँ बिना एक माहौल के और बिना टीचर की गाइडेंस के? लाइब्रेरी एक्सेस नहीं है मेरे पास, ऑनलाइन ई एक्सेस जो दिया गया है लाइब्रेरी का वो टोटली फेल है, उस पर मैं एक भी किताब अभी तक एक्सेस नहीं कर पाया हूँ। 1 हफ्ते से कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे प्रोजेक्ट्स करने हैं मुझे, ना मेरे कलीग्स के साथ इंटरेक्शन हो पा रहा है, ना टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो पा रहा है। मैं कैसे प्रोजेक्ट्स करूँ? ना कोई गाइड करने वाला। जब देश में चुनाव होता है तो उसके लिए कोरोना खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप लोग यूनिवर्सिटी ओपन करने की या रीडिंग हॉल, लाइब्रेरी ओपन करने की बात कर रहे हैं तो कहा जाता है कोरोना चल रहा है। जी सर, पता नहीं क्या आइडियोलॉजी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अभी तक बंद कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने 9 से 12 तक के जो क्लासेस है उनको खोल दिया गया है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी जो है, टीयू जैसी यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पर भी मांग चल रही है और इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि हम यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं। महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है कोरोना से, लेकिन वहाँ पर स्कूल्स चल रहे हैं। हालांकि अभी दोबारा लॉकडाउन होने की बात चल रही है वहाँ पर, लेकिन स्कूल चल रहे हैं, अभी भी कॉलेजेस चल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी जगहों पर कॉलेजेस चल रहे हैं, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की बात करें कोरोना की, ब्राज़ीलियन वेरिएंट की बात करें, लेकिन साउथ अफ्रीका में 2 दिन पहले ही सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को खोला गया है। तो अगर ये सारी लोग इतना सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं, एजुकेशन को ना रोकते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्यों पीछे हटे? जामिया आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम ले तो इसके हिसाब से जामिया के पास माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने की वजह से ज़्यादा पावर्स है। अगर हम 2011 की नेशनल एजुकेशन कमीशन देखें तो ये हमें ज़्यादा पावर्स देती है एज़ कम्पेयर टू बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कि हम लोग हमारे पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मोनोपोली हमारे पास, यह एक तरीके से ऑटोनॉमी है कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ा सकें
करके हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन खुद जो है इंडिपेंडेंट होके रिएक्शंस या फिर डिसीजंस ले सके। वीसी से कोई बात हुई? ऐसा मालूम चला कि वीसी साहब अभी है नहीं यहाँ पर। जी, वीसी हमारे यहाँ पर है नहीं, लेकिन जब वीसी चले जाते हैं तो रूल ये होता है कि इंटरिम वीसी बना दिया जाता है किसी को। तो अगर इंटरिम वीसी कोई है तो उसके पास फुल पावर्स, वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट अगर चले जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स आ जाती है, वैसे ही जो वीसी हमारी चली गई तो इंटरिम वीसी के पास सारी पावर्स है वीसी वाली। उनसे बात कुछ हुई आप लोग की? सर उनसे बात होगी, मतलब वो अभी जाएंगे, अभी बात करेंगे हम लोग। पहले भी हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी वो लोग ऐसे ही जुमलेबाजी कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलना नहीं चाह रहे हैं वो। हमारा अभी जो हमारी जामिया लाइब्रेरी वो खुल चुकी है, लेकिन वो स्टूडेंट्स को एक्सेस नहीं है। इनॉग्रेशन हो गया है उसका, अच्छी बनी है। जब हमने पिछले साल तबाही करी थी, हमें पिटा गया था, तब भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चुप था, अब भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चुप है। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से बस यही सवाल है कि हम पीछे क्यों रहे। जब JNU और DU खुल रहा है तो हम भी खुलने चाहिए। देखिए ये जामिया की तस्वीरें हैं और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स है, RAF के जवान खड़े हैं, और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट हैं अभी बता रहे हैं कि हम अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी सारे स्टूडेंट नहीं आए हैं, सारे स्टूडेंट नहीं आ सकते क्योंकि बताया जा रहा है कि गाइडलाइन जो है कोरोना वायरस की, इसी वजह से कुछ ही लोग आए हैं। जो क्लास के CR लोग हैं, क्लास के मॉनिटर हैं, वो आए हैं और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग है कि यूनिवर्सिटी खोली जाए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुल गई। या तो अगर यूनिवर्सिटी नहीं खोलना है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी परेशानी आ रही है। कोई गांव में है तो उसके पास नेटवर्क नहीं है और यह कह दिया जाता है कि आवाज़ नहीं आ रही है, आज आपकी क्लास नहीं हो पा रही। तो स्टूडेंट की डिमांड ये है कि जब ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है तो ऑफलाइन क्लास की कुछ सुविधा यहाँ पर दी जाए, लाइब्रेरी खोली जाए, क्योंकि एक साल पूरा ऐसे ही चला गया और दूसरे साल के लिए फिर से कह दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो देखिए यहाँ पर जितने स्टूडेंट नहीं हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, लेकिन स्टूडेंट कह रहे हैं कि लगातार हमारी मांग मानी जाए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।